हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 3 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मई 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज भी आपको दी जाएगी। पीडीएफ फाइल और क्विज पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होगी, तो आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकोगे। वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था T20 क्रिकेट में निम्न में से किस खिलाड़ी ने 10,000 रन नहीं बनाए हैं। तो शोएब अख्तर ने दोस्तों नहीं बनाए हैं 10,000 रन। शोएब मलिक ने बनाए हैं, किरण पोलार्ड, डेविड वार्नर बना चुके हैं। किस वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात अलग हुए? 1 मई 1960 को अलग हुए थे। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने हमें कल विश किया, जिन्होंने नहीं भी किया। अपना प्यार और सपोर्ट बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? तो दोस्तों अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसका कल नतीजा आया। और विधानसभा के चुनाव में पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा का चुनाव था ये सबसे ज़्यादा चर्चे में था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ, अभी हम लोग आगे उसके बारे में बात करेंगे। पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, इसमें टीएमसी पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से जीत हासिल की है, लगातार तीसरी बार। और एक बार फिर से ममता बनर्जी बनने वाली हैं सीएम पश्चिम बंगाल की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस पार्टी का पूरा नाम है, AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। इसने 213 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी ने 77 सीटें जीती हैं। 80 सीट भी नहीं पहुंच पाई है। और एक सीट जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रही, जहां से ममता बनर्जी जो कि सीएम पद की उम्मीदवार हैं, इनको भी हारना पड़ गया। शिवेंदु अधिकारी नंदीग्राम, ये नंदीग्राम सीट जरूर पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। नंदीग्राम सीट से दोस्तों शिवेंदु अधिकारी ने टीएमसी की ममता बनर्जी को हरा दिया है, जो कि सीएम पद की उम्मीदवार थी। ठीक है, तो इनको हरा दिया। तो ये नंदीग्राम सीट आपको याद रखना है। फिलहाल ममता बनर्जी फिर से सीएम बनेंगी ही। ठीक है, अच्छा, ममता बनर्जी दोस्तों भारत की पहली महिला रेल मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जहां भी पहले दिख जाए तो आप समझिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों ऐसे ही पहली महिला रेल मंत्री रह चुकी हैं ममता बनर्जी। तो ये तीसरी बार अब पश्चिम बंगाल की सीएम भी बनने वाली हैं। पार्टी का नाम है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और बीजेपी को बुरी तरीके से हरा दिया है पश्चिम बंगाल में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस कोविड-19 के टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी? तो दोस्तों अभी हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मॉडर्ना नाम के कोविड-19 टीके को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए, आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अब देखिए, WHO ने इमरजेंसी उपयोग के लिए इसको मंजूरी तो दे दी है इंटरनेशनल लेवल पर। इससे पहले US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 18 दिसंबर 2020 को ही इस टीके को मंजूरी दे दी थी। इसके साथ साथ यूरोपियन चिकित्सा एजेंसी द्वारा, यूरोपियन मेडिकल एजेंसी द्वारा भी इसको अथॉरिटी मिल चुकी है बहुत पहले ही। ठीक है, तो अब WHO ने इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी दे दी है कि कोई और भी देश अगर यूज करना चाहता है तो इसे यूज कर सकता है एज ए वैक्सीन। ओके, वैक्सीन के बारे में बात हो ही रही है, तो दोस्तों हम भी अपने देश की वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे देश में 2 वैक्सीन बनी है। कौन कौन? एक बनी है कोविशील्ड और एक बना है कोवैक्सीन। कोविशील्ड जो बनी है दोस्तों उसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, पुणे में हेडक्वार्टर्ड है। और इसके CEO हैं अदार पूनावाला, जिनको अभी हाल फिलहाल में कुछ बड़े बड़े दिग्गज नेता, पॉलिटिशियन और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने धमकी दी, और इस वजह से ये चर्चे में आए हैं फिर से। लंदन में हुए एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया था, आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। तो अदार पूनावाला आप याद रखेंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो इसके ये CEO हैं अदार पूनावाला। ठीक है, साइरस पूनावाला के बेटे। अब इसके बाद जो है कोवैक्सीन, उसको बनाया है भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक जो कंपनी है दोस्तों ये हैदराबाद में हेडक्वार्टर्ड है, हैदराबाद में स्थित है। और इसके जो CEO हैं वो हैं कृष्णा इला। कौन है? कृष्णा इला। हालांकि जो वैक्सीन बन रही है दोनों 50-50% ही सरकारें ले रही हैं, दोनों तरफ से खरीदी जा रही है।
लेकिन ज़्यादा चर्चे में आपको कोवैक्सीन ही दिखेगी। क्लियर। चलिए, तो फिलहाल ये तो थी इंडिया की वैक्सीन। बाकी इसके अलावा भी इंडिया में कुछ और भी वैक्सीन चल रही हैं, जैसे रसिया ने अपना स्पुतनिक 5 दिया है, और भी कई देशों की वैक्सीन जो आ रही हैं धीरे धीरे, कम मात्रा में ही सही, लेकिन उसको भी लगाया जा रहा है। ओके, चलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करते हैं, WHO। इसकी स्थापना हुई थी 1948 को, 7 अप्रैल के दिन हुई थी। इस वजह से 7 अप्रैल को अभी हम लोग मनाए क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस, प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। हेडक्वार्टर है जिनेवा में, अध्यक्ष हैं टेड्रोस एधनोम। कौन है, टेड्रोस एधनोम जी हैं इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वित्त मंत्रालय ने आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST दर 28% से घटाकर कितना किया। तो दोस्तों GST दर घटा करके अब 12% कर दिया गया है आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर, यानी इंपोर्टेड जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है उस पर 28% से GST रेट हटा करके 12% के स्लैब में लाकर रख दिया गया है। किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अब देखिए दोस्तों, ये केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, यानी अगर कोई पर्सनल यूजर्स के लिए आयात करता है, इंपोर्ट करता है, तो उसके लिए है ये। ठीक है, 28% से GST स्लैब से हटा करके 12% GST स्लैब में ला दिया गया है। आपको दोस्तों कई बार मैं बता चुका हूँ कि GST स्लैब यानी GST दर के जो घटक हैं भारत में, वो 5 प्रकार से हैं बेसिकली। एक तो है 0% स्लैब, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% और लास्ट वाला जो है वो है 28%। तो ये 5 GST स्लैब हैं। 0% के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिन पर GST नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर 28% स्लैब से हटा करके 12% स्लैब में ला करके रख दिया गया है GST पर। किस पर GST, आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर। ठीक है, तो अगर कोई पर्सनल यूज के लिए, एक पॉइंट ये भी याद रखना है आपको, ये अगर व्यक्तिगत उपयोग के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई सरकार खरीदती है तो उस पर ये GST वाली बात नहीं रहेगी। ओके, चलिए, तो CBIC ने इसकी घोषणा की है, 1 मई 2021 को GST कटौती की घोषणा की है, लेकिन अभी लागू कब से होगा, लागू होगा 30 जून से। फिलहाल हम लोग बात करते हैं GST की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये भारत में लागू हुआ दोस्तों 1 जुलाई 2017 से। पहला देश बना था फ्रांस, भारत बना था 161वां देश GST लागू करने वाला। भारत में संविधान में संशोधन हुआ, 101वां संविधान संशोधन, जिसके तहत GST लागू किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। भारत में किस संविधान संशोधन के तहत GST लागू किया गया, तो 101वें संविधान संशोधन के तहत। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा बिल लाया गया था, तो 122वां बिल लाया गया था। बिल लाया जाता है, उस पर चर्चा होती है, पर चर्चा होती है, पास होता है संसद में, तब वो एक्ट बनता है। ठीक है, तब वो संविधान में संशोधन होता है। तो 122वां बिल लाया गया था, फिर 101वां संविधान संशोधन हुआ जाकर GST के लिए। पहला राज्य कौन हुआ लागू करने वाला, तो वो हुआ असम। अंतिम राज्य कौन हुआ, वो हुआ जम्मू कश्मीर। आप लोग दोस्तों ये जो देख रहे हैं डिटेल कंटेंट, ये पूरा का पूरा आपको मैं दूंगा। कहाँ पर, टेलीग्राम ग्रुप पर। ऐसे ही सेम टू सेम दोस्तों पूरी की पूरी PPT आपको दी जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, MZT एजुकेशन जा करके सर्च कीजिएगा, MZT एजुकेशन ज्वाइन कर लीजिए उसको। पूरा डिटेल के साथ अब आपको PPT दी जाती है। तो अब जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो। आपका ही चैनल है, अपने चैनल को सपोर्ट करो, अपने चैनल से पढ़ने पर प्राउड फील किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो अपना चैनल समझ करके। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। केवल और केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, फालतू के एक भी क्वेश्चन नहीं रहते हैं, और क्वेश्चंस का डिटेल रहता है, टू द पॉइंट, फैक्ट पर बात करेंगे, कोई भी फालतू की बकवास नहीं होती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। वीडियोस आपको डेली मिलती हैं, कभी भी मिस नहीं होता है। ठीक है, कैसी भी सिचुएशंस रहे, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बहुत सारे लोग हैं वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हमारे पास पूरा एनालिटिक रहता है, तो इसलिए जब वीडियो को देखते हो तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले रविवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस दोस्तों फर्स्ट संडे को मनाया जाता है। इस बार फर्स्ट संडे पड़ा था 2 मई को। ठीक है, तो 2 मई को ये मनाया गया विश्व हास्य दिवस। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और कब से मनाया जाना शुरू हुआ है, 1998 से मनाया जाना शुरू हुआ है। हालांकि तब मनाया गया था पहली बार 10 जनवरी के दिन। ठीक है, लेकिन 1998 से इसकी शुरुआत हुई है। अभी दोस्तों एक डॉक्टर मदन कटारिया थे, लाफ्टर योग आंदोलन के संस्थापक,
उनके द्वारा ये पहली बार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्लियर। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मुंबई में आयोजित किया गया था। ओके, चलिए ये तो 2 मई की बात हुई। 1 मई को अभी अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है, इसको याद रखना है आपको। इसके अलावा दोस्तों जो भी महीने के जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, उनकी थीम होती है, उनसे रिलेटेड डिटेल्स होता है, ये सब मैं आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में दे दिया करता हूँ। MZT ऐप पर स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइए, वहाँ पर फ्री में आप रीड कर सकते हैं। पिछले 2 साल के सभी दिनों के, महत्वपूर्ण दिनों के थीम, उनकी थीम क्या रखी गई थी, उनसे रिलेटेड डिटेल्स क्या है, सब कुछ उसमें दिया गया है MZT ऐप पर। अगला देखते हैं, हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इसमें एक यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। 4 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी। तो कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी। ओके, इसमें देखिए पश्चिम बंगाल में TMC पार्टी ने जीत हासिल की है। TMC यानी तृणमूल कांग्रेस। असम में NDA की जीत हुई है। NDA दोस्तों नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें BJP शामिल है। ठीक है, BJP आधिपत्य है ये, तो असम में इसकी जीत हुई है। तमिलनाडु में DMK गठबंधन जीता है और DMK पार्टी 2 दशक के बाद सत्ता में आ गई है फिर से। केरल में लेफ्ट गठबंधन ने जीता है। पुडुचेरी जो कि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें BJP गठबंधन ने जीता है। अच्छा, ये यूनियन टेरिटरी है तो चुनाव कैसे हुए? यूनियन टेरिटरी दोस्तों, भारत में कुल 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जहां पर विधानसभाएं हैं। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अलावा और कौन सी? जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली, दिल्ली के अलावा और कौन सी? पुडुचेरी। तो ये 3 ऐसी विधानसभा है भारत में जहां पर उसकी विधानसभा है। ठीक है, ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं। तो यहाँ पर जब विधानसभा है तो विधानसभा का चुनाव हुआ और BJP गठबंधन जो है वो जीत हासिल की है। क्लियर बिल्कुल। चलिए, इससे पहले अगर पुडुचेरी के बारे में थोड़ा सा आ ही गया है, बता दूं आपको, किरण बेदी जी यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर थी, वो हटाई गई। फिर यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे वी नारायण स्वामी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 5 राज्यों में हुए हैं विधानसभा चुनाव जिनके नतीजे आए हैं कल, और यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और पश्चिम बंगाल वाला तो डिटेल में मैं आपको बता ही दिया हूँ, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो सीट थी वो टक्कर वहाँ पर कांटे की थी, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया? तो दोस्तों सऊदी अरबिया ने, सऊदी अरब ने अपने बच्चों के, वहाँ के बच्चों के पाठ्यक्रम में, सिलेबस में महाभारत और रामायण को शामिल किया है, ऐड किया है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हमारे भारत की, ठीक है, हमारे हिंदू धर्म की। संयुक्त अरब ने बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को इसलिए शामिल किया है जिससे ग्लोबल लेवल पर दोस्तों भारतीय संस्कृतियों के बारे में, योग और आयुर्वेद के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके, वहाँ के बच्चों को भी सिखाया जा सके। तो वहाँ के जो अभी प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने विजन 2030 के तहत ये लाया है, चेंजेस लाया है। वहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू हुई है और इसके बारे में बताया गया है डिटेल में कि क्यों ऐड किया गया है। चलिए अब देखिए, नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति दोस्तों 2020 में भारत में भी लागू हुई है, 34 वर्षों के बाद भारत में लागू हुई है, ये आपको याद रखना है। भारत में 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है। इसके बारे में मैं डिटेल आपको दे चुका हूँ ई बुक्स वगैरह में अपनी। ओके, अच्छा, महाभारत और रामायण आया है, इसके बारे में एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए दोस्तों। महाभारत जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। क्लियर। चलिए, और प्राचीन महाकाव्य भी हैं ये दोनों। सऊदी अरेबिया आया है, सऊदी अरब के बारे में जानते हैं। देखिए मैप में ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हम लोग आएंगे तो इस साइड में यहाँ पर खाड़ी देशों में ही आपको दिख जाएगा सऊदी अरब। भारत से इधर आएंगे तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इसके बाद इधर सामने है सऊदी अरेबिया, यहाँ पर है संयुक्त अरब अमीरात। क्लियर बिल्कुल। यहाँ की राजधानी है रियाद, मुद्रा है रियाल और संसद का नाम है मजलिस अल शूरा। मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के हैं क्राउन प्रिंस। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक कौन बना? तो वो बन गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मोटा भाई अंबानी, मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करने के मामले में, एक सिंगल प्लेस से प्रोडक्शन करने के मामले में इंडिया में नंबर 1 पोजीशन पर आ गई है। इंडिया में दोस्तों जितना भी मेडिकल ग्रेड लिक्विड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है उसमें 11% हिस्सेदारी केवल और केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1-2 प्लेसेस से ही आती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर? जामनगर और अदर रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी में। रिलायंस इंडस्ट्रीज दोस्तों ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है
और तेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो है ही, साथ ही साथ कई सेक्टर में भी ये फैली हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी। ओके, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही एक इसी कंपनी का एक पार्ट है जियो, रिलायंस जियो। और जियो और बायजूस को दोस्तों टाइम मैगजीन ने अपनी 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया था। और ये दो इकलौती ऐसी भारतीय कंपनियां थी जो इसमें शामिल हुई थी। इन दोनों के अलावा और कोई भी भारतीय कंपनी नहीं शामिल थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कामकाजी पेशेवर पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया? तो अभी हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने दोस्तों जो कामकाजी प्रोफेशनल पत्रकार हैं और मीडिया कर्मी हैं उनको फ्रंट लाइन कोविड योद्धा घोषित किया है। साथ ही साथ ओडिशा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि अगर कोविड से किसी पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को 15-15 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। कुछ ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड ने भी किया था, मीडिया कर्मी और पत्रकारों को फ्रंट लाइन कार्यकर्ता घोषित किया था। ठीक है, अच्छा, अभी जब रोहित सरदाना की मृत्यु हुई कोविड-19 से, इसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हुए हैं और मीडिया कर्मियों को भी मुआवजे की मांग उठ रही है बहुत तेज़ी से, क्योंकि आपको पता होगा 100 से ज़्यादा पत्रकारों की मृत्यु हो गई है ड्यू टू कोविड-19। ओके, तो ओडिशा सरकार ने इसकी घोषणा की है। ओडिशा के बारे में देखते हैं, मैप में देखिए, ये रहा ओडिशा। भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। नवीन चंद पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। और यहाँ पर दोस्तों नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य काफ़ी फेमस है। सिमलीपाल अभ्यारण्य चंदका हाथी विहार ओडिशा में ही स्थित है। ओडिशा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ओडिशा अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और वेस्ट बंगाल से शेयर कर रहा है। उड़ीसा में है दोस्तों चिल्का झील, जो कि खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है और इसी में अभी डॉल्फिन मछलियों की संख्या हो गई थी दोगुनी। याद होगा आपको, डॉल्फिन मछलियों की संख्या काउंट की गई और वो डबल हो गई है। इसके साथ ही उड़ीसा में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करता है DRDO। कहाँ पर करता है? उड़ीसा में बालासोर है, उड़ीसा में है चांदीपुर। इन दोनों जगहों पर DRDO अक्सर मिसाइलों की टेस्टिंग करता रहता है। इसके साथ ही APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, जो कि व्हीलर द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में नाम चेंज करके APJ अब्दुल कलाम द्वीप किया गया और वहाँ पर भी यूज़ होता है इसरो का। इसरो के द्वारा वहाँ पर लॉन्चेस किए जाते हैं। क्लियर? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना के तहत 21,000 राशि से बढ़ाकर कितना किया? तो दोस्तों पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना की धनराशि को 21,000 से बढ़ाकर के 51,000 कर दिया है। कितना? 51,000 कर दिया है आशीर्वाद योजना के तहत। आशीर्वाद योजना क्या थी? आशीर्वाद योजना के तहत दोस्तों पंजाब सरकार जो है ये गरीब और पिछड़े वर्ग की जो लड़कियां होती थी उनकी शादी में 21,000 दिया करता था अब तक, लेकिन अब ये धनराशि बढ़ा करके 51,000 कर दिया गया है इस योजना के तहत। तो अभी दिसंबर 2020 तक की तो सबकी अदायगी कर दी गई है, पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन ये जो नया वाला है जो बढ़ोतरी की गई है ये 1 जुलाई 2021 के बाद से होगी। यानी इसके बाद जो कोई शादी होगी उसमें सरकार 51,000 रुपये की मदद करेगा लड़कियों के विवाह पर। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई अनुसूचित जाति की लड़की है, पिछड़ी श्रेणियों की है, ईसाई भाईचारे की है, आर्थिक पक्ष से कमजोर है यानी इकोनॉमिकली वीक है, इसके साथ ही अगर वो विधवाओं की बेटियां हैं, ठीक है, 18 साल से या इससे अधिक आयु की मुस्लिम लड़कियां हैं, तो इन पर ये योजना लागू होगी। क्लियर? पंजाब सरकार की। अच्छा, एक योजना आपको याद होनी चाहिए, सगुन योजना। सगुन योजना ये बेटी पैदा होने पर दी जाती है, पंजाब राज्य सरकार की ही योजना है सगुन योजना, इसको याद रखना आपको। पंजाब आया है, मैप में देखिए ये रहा पंजाब। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं BP सिंह बदनौर। और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, इसके चीफ जस्टिस कौन है? अभी कल ही मैंने आपको बताया था क्योंकि हरियाणा का नाम आया था, तो आज आप लोग कमेंट करके बताओ पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस कौन हैं। चलिए बात करते हैं किससे किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो देखिए मैप में बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है पंजाब दोस्तों ये हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करता है, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर नाम की यूनियन टेरिटरी से अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस नागरिक सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक कृष्णमूर्ति संतनाम का निधन हो गया? तो दोस्तों कृष्णमूर्ति संतनाम जी काफ़ी फेमस ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे इंडिया के, इनका अभी निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका था। इमेज में जो आपको दिख रहे हैं ये थे हमारे इंडिया के फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट कृष्णमूर्ति संतनाम,
जो इंडिया में दोस्तों पोखरण परीक्षण हुआ था ना, पोखरण का दूसरा परीक्षण जो हुआ था मिशन शक्ति के तहत, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। तो इनको 1999 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये DRDO में भी रह चुके हैं, ये DAE में परमाणु ऊर्जा विभाग में और रक्षा और विश्लेषण संस्थान IDSA इसके साथ ये जुड़े रहे। जब पोखरण दूसरा परीक्षण हो रहा था, पोखरण परीक्षण 1998 में, तब दोस्तों ये DRDO में क्षेत्र निदेशक थे, ठीक है, और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। देखिए जो पोखरण परीक्षण हुआ था दोस्तों, उस मिशन का कोड नाम था मिशन शक्ति, इसको याद रखना है। ये दूसरा परीक्षण था। पहला परीक्षण कब हुआ था? एक बार पहले ही पोखरण में ही, राजस्थान में एक बार पहले ही हो चुका था 1973 के आसपास। तो उस टाइम पर क्या रखा गया था? स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम रखा गया था। तो वो भी आपको याद रखना है। और ये जो मिशन शक्ति हुआ था, जो सक्सेसफुल रहा था, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। मिशन शक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परमाणु मूवी इस पर बनी हुई है जॉन अब्राहम की, आप लोग देखिएगा ज़रूर। चलिए तो बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कल मैंने आपको दोस्तों बर्थडे ऑफर दिया हुआ था, जिसके तहत कूपन कोड आपको डालना था। कूपन कोड था बर्थडे 50, ये था कूपन कोड। इसी कूपन कोड को इंटर करने के बाद, वो भी विदाउट स्पेस में, इंटर करने के बाद ही लेस हो जाता था पैसा, ठीक है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, वो कूपन कोड इंटर नहीं कर पा रहे थे। इंटर करने के बाद आपको अप्लाई बटन पर क्लिक करना था, ठीक है। हालांकि आप जाओगे एप्लीकेशन में, होम पेज पर ही यहाँ पर वीडियो ट्यूटोरियल दिया हुआ है और उसमें वीडियोज़ बना करके बताए गए हैं बाकायदे कि कैसे आपको कोर्स परचेज करने हैं, कैसे ई बुक्स परचेज करनी है, कैसे कैसे आपको एप्लीकेशन यूज़ करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी देख सकते थे। लेकिन कुछ लोगों को फिर भी प्रॉब्लम आई और कुछ लोग अभी तक नहीं ले पाए हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑफर बढ़ा दीजिए। तो चलिए आप लोगों की डिमांड को देखते हुए सिर्फ और सिर्फ आज के लिए बढ़ाया जाता है, आज शाम तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ये जो डिस्काउंट ऑफर है, जिसमें आप समझिए 299 रुपये में आपको फुल कोर्स मिल रहा है SSC GD का, 99 में आपको फुल कोर्स मिल रहा है हिंदी का, और भी 10-10, 5-5 रुपये में आपको ई बुक्स मिल रही है मंथली फुल डिटेल करंट अफेयर की। इससे ज़्यादा ऑफर आपको नहीं मिल सकता है। ये केवल एक दिनों के लिए था और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई, इस वजह से सिर्फ आज शाम तक के लिए बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये ऑफर मैं ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बाकी लोगों के प्रति गलत होगा। तो इसलिए आप लोग इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको एप्लीकेशन में दी गई है। MZT ऐप ओपन करके आप लोग सब कुछ रीड कर लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया? अगला, दुनिया की सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनियों में LIC किस स्थान पर है? दोनों क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो, डिटेल बता सकते हो। इसके बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल जरूर आंसर कीजिएगा। आपके कमेंट्स को बहुत लोग पढ़ते हैं, जो लोग पढ़ते हैं जिनका लाभ होता है तो लाइक भी कर दिया करें अपने दोस्तों के कमेंट्स को, ओके। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो की क्विज भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन MZT ऐप पर, क्विज जाइए सॉल्व कीजिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ना मत भूलिएगा। वैसे तो आप डिटेल PDF भी भेज जाती है टेलीग्राम पर, तो आप टेलीग्राम से डिटेल PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का चैनल का नाम है MZT एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।